बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन 18.7 से लेकर 18.11 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। 18.7 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमने हाफ लाइफ के बारे में बताना है। हाफ लाइफ और हाफ लाइफ क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द टाइम in which an unstable nuclei half disintegrate uh, unstable nuclei disintegrate into its half is called हाफ लाइफ। इसको हम कहते हैं ये इसकी हाफ लाइफ। और इसका हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला हमारे पास इसका होता है जी n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 की पावर t और n हमारे पास होता है रिमेनिंग। ये n नॉट मेरे पास होता है ओरिजिनल मल्टीप्लाई 1 बाय 2 की पावर t। ठीक होगा। 18.8 में वो कह रहा है जी कि इज रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो कहता है क्या रेडियो एक्टिव होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस होता क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अब्रप्ट, अचानक जो होता है। और हर टाइप की एक वक्त में दो या दो से ज्यादा उसमें रिएक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जी बिल्कुल, इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रेडियो एक्टिव होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हम इसके लेते हैं। एक सोर्स यूज किया गया और एक फोटोग्राफ फिल्म रखी गई। यहाँ से तीन तरह की रेडिएशन निकली, एक स्ट्रेट चली गई, एक यहाँ से इस तरफ बेंड होगी, दूसरी यहाँ से इस तरफ बेंड होगी। ठीक है, जो स्ट्रेट गई उसको नाम दिया गया गैमा रेज, एक को दिया गया अल्फा, एक को दिया गया बीटा। जो बीटा थी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, जो अल्फा थी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, इसलिए इसको नेगेटिव को दिया गया, इसको पॉजिटिव को दिया गया। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। ये जो हमारा लेक्चर है ना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, दूसरा लेक्चर है ये हमारा इस चैप्टर का, उसके अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन, ये सारा वही है। ठीक, आप सारा वहीं से कर लेंगे। 18.8 18 इज स्पॉन्टेनियस 18.9 सॉरी 18.9 में कह रहा है जी व्हाट इज मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। वो कह रहा है जी 18.9 में बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है। वो कह रहा है जी बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है और नेम भी बताएं बैकग्राउंड रेडिएशन, नेम ऑफ सम सोर्सेज। कुछ सोर्सेज वो कह रहे हैं नाम भी बताएं। तो बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास जो होती हैं हमने उसको डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है कि द रेडिएशन present due to present in atmosphere due to different substances is called background radiation। और background radiation में जो sources होते हैं
वो एक तो है कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, फिर होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, और फिर सम एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम सम एलिमेंट। तो ये हमारे पास कुछ सोर्स है। ठीक होगा। नेक्स्ट 18.10 18.10 में वो कह रहा है जी डिस्क्राइब 2 यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव इन मेडिसिन इंडस्ट्री और रिसर्च। यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव वो कहता है यूज रेडियो एक्टिव यूज है। पहले हम बात करते हैं मेडिसिन में। अगर हम मेडिसिन में इसका यूज करते हैं तो हमें पता है कि मेडिसिन में जो होता है ना आयोडीन 131 is used for goiter, for diagnose of goiter, गले के उसको डायग्नोज करने के लिए। और फिर हम कहते हैं जी कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है वो इज़ यूज्ड फॉर कैंसर सेल। कैंसर सेल के लिए यूज होता है। फिर हम बात करें मेडिसिन के बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री या रिसर्च की बात है। इंडस्ट्री की हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो होता है ना कार्बन 14 इज यूज्ड टू इंडिकेट किस लिए यूज टू इंडिकेट लाइफ ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल और डेड प्लांट की लाइफ इंडिकेट करने के, लाइफ कैलकुलेट करने के लिए इंडिकेट या कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और फिर इसमें हम कह सकते हैं कि जो सम एलिमेंट यूज्ड टू ट्रेस करने के लिए टीयर पार्ट फटे हुए टीयर पार्ट्स इन मशीन के अंदर उसके टीयर पार्ट्स को ट्रेस करने के लिए, चेक करने के लिए यूज किया था। ये आप यूज आप जो है ना वो रेडियोस्कोप्स के यूज का लेक्चर हमने दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है जी 18.11 उसमें कह रहा है व्हाट आर 2 कॉमन रेडिएशन हैजर्ड। वो कहता है हैजर्ड बताएं और उनके बताएं हैजर्ड्स भी और सेफ्टी उसकी बताएं क्या सेफ्टी है। तो इसको आप बुक से कर लीजिएगा। 18.11 वो कहता है जी हैजर्ड बताएं, हैजर्ड्स एंड सेफ्टी। हैजर्ड और सेफ्टी हमने बताने और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको अपने उस लेक्चर हैजर्ड वाले से आपने क्लियर करना है। ठीक हो गया। बाकी जो स्टूडेंट रिमेनिंग क्वेश्चन है हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर